राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो कल हमने मेसोपोटामिया के बारे में आपको बताया था कि मेसोपोटामिया किन किन नदियों के बीच है, किन देशों के साथ इसका व्यापार होता था, इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, कौन कौन से इसके प्रमुख नगर थे। आज हम उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो कल मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो दक्षिणी भाग है उसमें अरामाइक लोग थे, हिब्रू भाषा जो थी वो वहाँ के लोग बोलते थे। तो देखिए फिर इसमें दे रखा है ये दजला, ये फरात। तो ये जो फरात नदी थी, ये फरात नदी उन दिनों विश्व व्यापार के लिए बनी। क्या जाने जाती थी बेटा? विश्व व्यापार के लिए जानी जाती थी। देखिए पहले जो व्यापार होता था वो नदियों के माध्यम से ही होता था। जैसे कि कोई भी, जैसे पेड़ पौधे हैं या कोई भारी सामान है, जैसे ऊंचाई वाले स्थान से उसमें से डाल देते थे और फिर आगे वो जो जगह है उसके यानी जो ढलान वाली भूमि है उसके अंदर से फिर उसको ले लेते थे। तो इस प्रकार से व्यापार उस समय होता था। और ये व्यापार कौन सी नदी के लिए था? माने था बेटा फरात नदी। तो फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए मानी जाती थी, महत्वपूर्ण मानी जाती थी और व्यापार इसमें से होता था। यानी अफ्रीकन देश, यूरोपीय देश इस नदी के माध्यम से क्या करते थे बेटा? व्यापार करते थे। फिर जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। और उनकी लिपि कैसी थी? उनकी लिपि होती थी कीला। जैसे ये पट्टिका, अब इसमें कीला करेंगे, इसको छेद कर दें। इसको ऐसे लिखा जाता था, यानी कीला का, उसको यूं कर, ठीक है। फिर इसमें क्या रखा है? व्यापार तथा लेखन कलाकार। व्यापार तथा लिखने की कला का जो आरंभ था वो सबसे पहले कहाँ माना जाता है बेटा? मेसोपोटामिया में। यहाँ के लोगों ने, क्योंकि दजला और फरात नदी थी वो विश्व व्यापार का काम करती थी, लिखने की कला का ज्ञान था वो भी यहाँ के लोगों ने किया। फिर इसमें आगे देखा है बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने, यानी जो भी लोग बाहर से आए उन्होंने यहाँ किसका निर्माण किया बेटा? मंदिरों का निर्माण, मंदिर बनवाए। जैसे इसमें उर जो था, मारी था, ये इन लोगों ने यहाँ पर क्या बनवाया बेटा? मंदिर बनवाए।
फिर इसमें देखिए उर को चंद्र देवता, उर जो था ये तो था चंद्र देवता, इसको चंद्र देवता की संख्या दी गई है। और इनाना, इनाना जो थी उसको युद्ध की देवी, इनाना को युद्ध की देवी और प्रेम की देवी माना। किसको माना जाता था बेटा? उर को तो चंद्र देवता माना जाता था और इनाना युद्ध की देवी, युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी इनाना। फिर मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार यानी पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, एकल परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और समाज में विवाह का विशेष महत्व था। किसमें? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता था और विवाह को भी विशेष महत्व दिया जाता था। विवाह के समय भी बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ विवाह का आयोजन किया जाता था। और उर नगर में गलियां बहुत तंग थी, यानी टेढ़ी मेढ़ी थी। जो उर नगर था ये, इसकी जो गलियां थी वो गलियां बहुत तंग थी, यानी मुश्किल से उसमें से आदमी निकल पाता था। जिसको भेड़ी गलियां बोलते हैं वो यानी बहुत तंग थी कि उसमें से आदमी के निकलने के लिए भी जगह कम थी। फिर इसमें दे रखा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, यानी नदी नाले जो थे वो ऐसे ही गंदगी से भरे पड़े थे, तो उसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी और गंद जो था वो सड़कों पर ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो समाज में, इस समाज में सफाई का कोई विशेष प्रबंध नहीं था, क्योंकि गलियां भी तंग थी और जल निकासी का कोई विशेष प्रबंध था नहीं, क्योंकि उन्होंने नालियां वगैरह नहीं बना रखी थी। फिर मेसोपोटामिया के समाज में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के सम्मिश्रण से वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति का क्या हुआ? संचार हुआ। तो ये जो मेसोपोटामिया यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है और यानी इनका एक दूसरे से संबंधित होना, मतलब ये ऐसी ही चीजें हड़प्पा में मिली हैं, ऐसी मिस्र की सभ्यता में, रोम की सभ्यता में और मेसोपोटामिया के अंदर ऐसी ही चीजें मिली हैं। हाँ, एक हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सुव्यवस्थित तरीके से रहते थे, उनकी नालियां बहुत अच्छी थी, सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए थे, घर में कुआं वगैरह होता था, घर के अंदर यानी छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह थी, जबकि मेसोपोटामिया के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं मिली। तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रहते थे, यानी गंदगी का विशेष बोलबाला था, जो गलियाँ थी वो बहुत तंग थी, व्यापार के अंदर विशेष रुचि लेते थे, लिखने की कला का जो विकास हुआ वो मेसोपोटामिया की देन है। तो बेटा ये मेसोपोटामिया के बारे में कुछ पॉइंट थे, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। कल हम नेक्स्ट लेसन है वो समझाएंगे। धन्यवाद।